morning to all of you. Myself, Mohammad Shahid, Mental Class 2020. Today I am presenting a case of hemorrhoid of 22-year male patient of OPD number 1224. Chief complaint hemorrhoid, rectal prolapse, warts around anus, weakness after sexual activity. History of present illness. पेशेंट को पिछले कुछ समय से ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत थी। स्टूल के समय और उसके बाद पेन और ब्लीडिंग होती थी। कभी कभी स्टूल के बाद रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता था। एनल रीजन में वार्ड्स थे जो ज़्यादा देर बैठने से बढ़ जाते थे। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद वीकनेस महसूस होती थी। फिजिकल जनरल अपीयरेंस, इरिटेशन विद सैडनेस, कॉम्प्लेक्शन डार्क, थर्मल नॉट क्लियर, थ्रस्ट मॉडरेट, स्पीड नॉर्मल, एपेटाइट वेरिएबल, डिजायर फैटी फूड और मील से प्रदर्शन था। स्टूल कॉन्स्टिपेटेड, हार्ड एंड पेनफुल, बर्निंग यूरिनेशन, स्लीप डिस्टर्ब, इंसोम्निया, क्योंकि इनको एंजाइटी है इसलिए स्लीप डिस्टर्ब थी। पास हिस्ट्री में नो मेजर कंप्लेंट्स, पर्सनल हिस्ट्री, नो हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन, नॉर्मल मील स्टाइल। फिर मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए तो दिल वीक थी, मेमोरी वीक। पेशेंट ने बताया कि वो स्कूल में टॉपर है। पेशेंट को फेलियर ऑफ फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन बनी रहती है। फियर ऑफ पॉवर्टी है। पेशेंट 4 साल से एक सीरियस रिलेशनशिप में थे। 2 साल पहले इनका ब्रेकअप हुआ था क्योंकि पेशेंट ने उनको किसी और से बात करते देख लिया था और ये सब पेशेंट को सहन नहीं हुआ। लव डिसअपॉइंटमेंट के बाद मेंटल स्ट्रेस रिलेटिव को घर परिवार को लेकर लगातार टेंशन बनी रहती थी। कभी कभी पेशेंट होपलेस फील करते थे। पेशेंट ने बताया कि उनको सर्जरी से बहुत डर लगता है। इन सबको एनालिसिस के बाद इसका जो क्लिनिकल डायग्नोसिस था वो भी बनाया, ब्लीडिंग पाइल्स बनाया और जो एस्पेक्टिव डायग्नोसिस है वो साइकोसोकेटिक है। पूरे केस को ध्यान में रखते हुए टोटलिटी जो मैंने बनाई थी वो था लव डिसअपॉइंटमेंट, एंगर सप्रेस, फियर ऑफ पॉवर्टी, होपलेस फीलिंग, ब्लीडिंग पाइल्स, रेक्टल प्रोलैप्स, वार्ड्स अराउंड एनस, वीकनेस आफ्टर सेक्सुअल एक्साइटमेंट। फिर उसके बाद जो रूटमेंट्स मैंने किए थे mind elements from love disappointment, mind anger suppress, mind fear poverty, mind despair recovery of rectum hemorrhage from anus, rectum prolapse, skin warts anus। ये सब मूवमेंट लगाने के बाद जो फाइनल रेमेडी आई वो थी ऑरम सल्फ। तो ऑरम सल्फ की क्वांटिटी थी तो सिंगल डोज थी। उसके 10 दिन बाद पेशेंट का कॉल आया कि डॉक्टर साहब अभी आपकी दवाई तो मेरे पास है 8 से 10 दिन की और मुझे एक चीज़ बतानी थी आपको। तो बता दें कि इससे पहले मैंने कई जगह दिखाया लेकिन इतना आराम नहीं हुआ जितना मुझे आपकी दवाई से आराम मिला था। पेशेंट बहुत खुश था। उन्होंने बताया कि रेक्टल प्रोलैप्स में कभी 50-60% उनको आराम हो गया है और ब्लीडिंग तो बिल्कुल बंद हो गई है, वीकनेस तो बिल्कुल ठीक है। तो ये सब केस का हिमायत था।